हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। तो हम लोग अपने डे 2 पे हैं आज। डे 2 ऑफ 10 टॉपिक्स इन जस्ट 10 क्लासेस बाय सरल शिक्षा ऑनलाइन। अपनी फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने वी बॉड मास कवर किया था। मैं आपको फिर से वो टॉपिक्स एक बार दिखा दूं जो हम कवर करने वाले हैं इन क्लासेस में। तो हमने वी बॉड मास, फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फैक्टराइजेशन, मेंसुरेशन एंड बेसिक ज्योमेट्री, इनको ट्राई कर रहे हैं हम कि इन सभी टॉपिक्स को हम कवर कर पाए। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस के बारे में मैं बहुत सारे टॉपिक्स लेके आई हूँ, तो उन सबको कवर करेंगे। अपनी पिछली क्लास में ऑलरेडी मैं वी बॉड मास के बारे में आपको बता चुकी हूँ। उसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस को। ना बेसिक कॉन्सेप्ट, पार्ट होल रिलेशनशिप। पार्ट होल रिलेशनशिप मतलब ये फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये क्यों जरूरत पड़ी हमें। तो जैसे कि आपने एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया, राइट? तो पिज्ज़ा कुछ ऐसा आया है ना, और हमने इसको पिज़्ज़ा स्लाइसर से हमने इसको स्लाइस कर दिया, राइट? अब तो बहुत सारे अब बच्चे हैं, उनमें ये क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मोनू ने क्या बोला कि मोनू बोला मुझे खाली ना इसका 1 पीस दे दो। मोनू वॉन्ट्स 1 पीस। नाउ बेटा टेल मी 1 पीस आउट ऑफ हाउ मेनी पीसेस? टोटल पीसेस कितने थे? टोटल थे 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 पीसेस में से मोनू ने लिया 1 पीस। तो अब मोनू को किसी ने पूछा कि तुमने कितना पिज्जा खाया, तो वो क्या बोलेगा? Either he can say 1 piece out of 8 pieces, right? Or he can say 1/8 of the pizza. तो of the pizza मतलब of the whole, right? तो होल का कितना पार्ट उसने खाया? 1 पार्ट। और टोटल पार्ट्स कितने थे? 8 पार्ट्स थे। इसने हमें क्या दिया? एक फ्रैक्शन दिया। ये जो 1/8 मैंने यहाँ लिखा, ये क्या है? मेरे पास एक फ्रैक्शन है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे 6 क्लास में किए हुए हैं, 6 7 में, जिसमें कि हमें फ्रैक्शंस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जैसे कि मैंने ये एक, मेरे पास बहुत सारे ये बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बोला बेटा कि मुझे ना अलग अलग तरीके से इनको शेड करके दिखाओ, या एटलीस्ट आपको पता हो कि व्हाट डज इट मीन, है ना, इन फ्रैक्शंस का मतलब क्या है। तो जैसे कि 2/5 यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे आपको 1/3 करना है, यहाँ पे आपको 4/7 करना है, यहाँ पे 9/10 करना है, और यहाँ पे आपको 2/7 2/5 ले लेते हैं। 2/5 हमारा हो चुका है, 2/8 कर लेते हैं, ठीक है ना, 2/8 करना है। फाइन। अब हम कैसे करेंगे? आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके फटाफट से कर दीजिए। आई नो ये बहुत ही बेसिक लेवल में पढ़ा रही हूँ, बट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रैक्शंस, ठीक है। और अगर आपको ये आता है तो आप ये वीडियो को थोड़ा स्किप भी कर सकते हो, थोड़ा आगे कर सकते हो, है ना, थोड़ा आगे जाके आगे के आप ऑपरेशंस देख सकते हो। फाइन। तो अब 2/5 में आपकी कैसी शेडिंग आई बेटा? 5 मतलब 5 आपका होल हो गया, यानी कि बेटा जो होल होता है वो तो हम 1 ही काउंट करते हैं। 1 मतलब होल के लिए अगर मैं बोलूँ फ्रैक्शन लिखो तो वो क्या होगा? आप बोलोगे मैम टोटल, तो 1 लिया आपने आउट ऑफ 1, तो 1/1 विल गिव यू 1 ओनली, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है बेटा, ये सब जितने फ्रैक्शंस मैंने लिखे हैं सारे ही क्या है? लेस देन 1 है। ओके, सारे ही क्या है? लेस देन 1 रहेंगे। तो ये जो नीचे का आपका पास आता है, ये जो नीचे का नंबर है, हम समझेंगे इसको आगे की स्लाइड में, दैट इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये जो नीचे का नंबर है ये हमें बताता है, डिनोमिनेटर हमें बताता है कि हमें होल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, तो टोटल पार्ट्स कितने डिवाइड करने हैं? यहाँ पे 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, कितने पार्ट्स चाहिए हमें? 2। तो ये बेटा ये 2 पार्ट्स को मैं शेड कर देती हूँ, तो दिस विल गिव मी 2/5। क्लियर है? अब 1/3 क्या करेंगे? टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट को शेड कर दिया, दिस विल गिव मी 1/3। 4/7 है तो टोटल 7 पार्ट्स में कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक और चीज नोटिसेबल होगा बेटा, ये 4/7 अगर मैं कर रही हूँ ना तो ये इक्वल पार्ट्स में करना है। 7 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने रैंडम बना दिया। ओके, तो ये जो पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है।
तो 4/7 के लिए मैं इसके 4 जो है इनको शेड कर देते हैं, सो इट विल गिव मी 4/7। 9/10 के लिए हम क्या करें, इस तरह से कर देते हैं, तो राइट तो 10 पार्ट्स हो गए, इसमें से 9 को शेड करना है, तो पहले यहाँ पे 5 कर दिया और नीचे के 4 कर दिया, खाली एक पार्ट बचेगा। सो यस दिस विल गिव मी 9/10। 2/8 करना है तो इट विल बी, हम इसके 8 पार्ट्स कर देते हैं और इसमें से 2 को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। सो दैट विल गिव मी 2/8। तो ये आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस पार्ट होल रिलेशनशिप। पार्ट होल मतलब पार्ट गिव्स यू द फ्रैक्शन ऑफ द होल क्वांटिटी। ओके तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट आइडेंटिफाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अभी मैंने आपको बताया, सपोज मैंने एक फ्रैक्शन लिखा है p/q की फॉर्म में, तो बेटा ये जो ऊपर नंबर होता है, हमने इसका पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इसको हम बोलते हैं विनिक्यूलम। क्या बोलते हैं इसको, विनिक्यूलम। तो विनिक्यूलम के बेटा जो ऊपर बैठा है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और विनिक्यूलम को जो नीचे है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। डिनोमिनेटर आपका नीचे वाला नंबर है और न्यूमरेटर आपका ऊपर वाला नंबर है। ओके चलते हैं आगे। सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शन। अब व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस। तो बेटा अभी मैंने आपको पीछे एक नंबर लिखा था 2/8। सिंप्लीफाई में क्या होता है, जैसे आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो कट कर देना, है ना, विद अ कॉमन फैक्टर हम दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं बेसिकली। ओके तो अगर आप यहाँ देखें तो मैं देख रही हूँ कि ये भी 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल है, तो मैं ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दूंगी और नीचे भी 2 से डिवाइड कर दूंगी। सो आई गेट 1/4। अब 1/4 को आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज माई सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है। अब सपोज मैंने आपको दिया 15/45, तो अगेन अगर तो 15 का टेबल आता है, आपको याद है, तो यू नो 15 3 45 होता है और आप फटाफट से इसको कट कर सकते हैं। सपोज नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी चल सकते हैं। मुझे पता है ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल, तो पहला काम हम क्या करेंगे, दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे। 45 divided by 3 and 15 divided by 3. So that will come out to be 5 upon, जो जगह 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब मुझे दिख रहा है दोनों ही 5 से डिविजिबल लग रहे हैं, तो ऊपर भी 5 से डिवाइड कर दिया, नीचे भी। बेटा ध्यान रखना, ऊपर और नीचे दोनों में आपने सेम ही नंबर से डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर कोई और नंबर से कर दिया और नीचे किसी और नंबर से कर दिया। ठीक है, अब इसको करने का एक और तरीका होता है, वो आपका तब काम आ सकता है जब आपको नहीं समझ आ रहा है कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है। राइट आप बहुत कंफ्यूज हो गए हो कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है, तो आप न्यूमरेटर को अलग से प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जो आपने ट्री देखा होगा, प्राइम फैक्टर ट्री देखा होगा, हम देखते हैं कि किससे डिविजिबल है और स्टार्ट करते हैं हम 2 से। आपको कौन कौन से नंबर टेस्ट करने होते हैं, 2 3 5 7 11, यानी कि प्राइम नंबर्स को टेस्ट करते हैं हम। ठीक है, तो 2 से तो ये डिविजिबल नहीं है, 3 से चेक करते हैं। मेरा एक डिविजिबिलिटी रूल्स वाला भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, वो इस वाली सीरीज में नहीं है, लेकिन अगर आपको डाउट्स हैं डिविजिबिलिटी रूल में, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस वाले लिंक पे एक बार जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से जाएगा, 3 5 15 एंड 5 1 5। ओके एंड देन हम 45 जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको भी करेंगे। अगेन ये 3 से जाएगा, 3 1 3, 4 3 5 15, देन 3 5 15, देन 5 1 5। तो बेटा 15 को अब मैं, जैसे 15/45 था, उसको अब मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये जो 15/45 था मेरे पास, नाउ आई कैन राइट 15 एज 3 × 5। देखो इसको मल्टीप्लीकेशन में लिख देते हैं ना, यही हमारा क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। एंड 45 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 5। और बेटा अब आपको कुछ नहीं करना है, कॉमन फैक्टर्स को कट करते जाओ। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो हम लिख देंगे 1, बिकॉज जब आपका मतलब डिवीजन में आपने सारा काट देते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हो, तो ऊपर कुछ नहीं बचता है, तो वहां पे 1 रहता है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, तो योर सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी 1/3। सो आई गेस काफी इजी तरीके से समझाया है मैंने आपको, फिर भी डाउट आता है तो यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। तो कंपेयरिंग फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको देखना होगा कि कौन स्मॉलर है, कौन ग्रेटर है, राइट, या कौन इक्वल है। तो या तो आपका लेस देन हो सकता है, स्मॉलर नंबर हो सकता है, या आपका ग्रेटर नंबर हो सकता है जो हम ग्रेटर देन बोलते हैं, और या इक्वल नंबर हो सकता है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे? बेटा फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल होना जरूरी होगा, ठीक है? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो यस देखेंगे कि किस तरह से हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाएंगे। तो पहले हम देखेंगे कि ऑलरेडी अगर इक्वल डिनोमिनेटर्स हैं तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? बेटा सपोज मेरे पास 2/7 और 4/7 है, तो बहुत ही क्लियर दिख रहा है आपको कि भाई एक मैंने होल को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है दोनों ही जगह, एक में 2 पार्ट्स ले रहे हैं, एक में 4 पार्ट्स ले रहे हैं, तो कौन बड़ा होगा? डेफिनेटली 4 पार्ट्स वाला बड़ा होगा, है ना? बहुत ईजी है। हमेशा पिज्जा को कंसिडर करो कि मैंने पिज्जा के 7 पीसेस 7 स्लाइसेस किए, राइट? जब पिज्जा को 7 स्लाइस में आपने बांटा तो 2 स्लाइस ज्यादा होंगे कि 4 स्लाइस ज्यादा होंगे? डेफिनेटली 4 स्लाइस ज्यादा होंगे। तो यानी कि हमें फर्स्ट रूल पता चल गया, इक्वल डिनोमिनेटर्स अगर है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, राइट, वही नंबर मेरा बड़ा होगा, वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो फ्रैक्शन विद लार्जर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, ठीक है? वही हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। नेक्स्ट आता है, अगर डिनोमिनेटर्स तो इक्वल नहीं है लेकिन न्यूमरेटर्स इक्वल है, इक्वल न्यूमरेटर्स, तो अगेन हम करते हैं यहाँ पे 2/7 एंड नेक्स्ट पे करते हैं 2/5। बेटा फिर यहाँ पे आप दिमाग लगाएंगे, क्या? देखिए, एक पिज्जा के आपने 7 स्लाइस किए तो उसमें से 2 लिए, एक पिज्जा के 5 स्लाइस किए तो उसमें से 2 लिए, कौन ज्यादा होगा? डेफिनेटली जिसको आपने, देखो अगर नहीं समझ आता है बना के देखिए जल्दी से। तो ये देखिए, ये मैंने इसको 7 स्लाइस में बांट दिया, 4 5 6 7, राइट, और इसको मैंने 5 स्लाइसेस में बांट दिया, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ से मैंने 2 स्लाइस लिए तो इतना पिज्जा मैंने खाया, और यहाँ से 2 स्लाइस लिए तो देख रहे हो कितना सारा पिज्जा खा लिया, राइट? तो हमें दिख रहा है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो एक्चुअली में स्मॉलर फ्रैक्शन होगा, ठीक है? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो स्मॉलर फ्रैक्शन होगा, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। जब आप बहुत ज्यादा पीसेस कर देंगे एक होल के तो उसमें से हर जो पीस है वो काफी छोटा हो जाएगा, राइट? तो इसमें आपका कौन सा बड़ा आ जाएगा? 2/5 विल बी ग्रेटर देन 2/7। तो सेकंड में फिर आप ध्यान रखेंगे, देखो फर्स्ट रूल फिर रिवाइज करते हैं, जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होंगे तो फ्रैक्शन विद द लार्जर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर, ठीक है? जब न्यूमरेटर्स इक्वल होंगे तो फ्रैक्शन विद द लार्जर डिनोमिनेटर विल बी स्मॉलर, राइट, इज स्मॉलर। अब एक और चीज आती है, डिनोमिनेटर्स भैया इक्वल ही नहीं है, ना तो डिनोमिनेटर इक्वल है ना न्यूमरेटर इक्वल है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो जरा उसको भी देखेंगे। हाँ जी, तो अब हम देखेंगे नॉट इक्वल डिनोमिनेटर्स, कुछ भी इक्वल नहीं है, ना इक्वल डिनोमिनेटर है ना इक्वल न्यूमरेटर है। तो सपोज मेरे पास आता है 2/5 एंड 3/7। अब बोलता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऐसे में हम इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाएंगे। अब डिनोमिनेटर्स को इक्वल कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले हम इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है? तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 क्या आ जाएगा? बेटा दोनों को प्राइम नंबर्स है वैसे तो, और आपको पता है को प्राइम नंबर्स को जस्ट हम मल्टीप्लाई कर दे तो वी गेट द एलसीएम, राइट? तो एलसीएम हो जाएगा 35, ठीक है? अब एलसीएम आ गया है 35, तो बेटा मुझे इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी अब 35 बनाना है और इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 35 बनाना है। तो 2/5 का मैं डिनोमिनेटर 35 कैसे बनाऊंगी? बाय मल्टीप्लाइंग बाय 7, राइट? जब हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है ऊपर भी मल्टीप्लाई करना मैंडेटरी है, जैसे सिंप्लीफाई करते हुए
आपको एक ही नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है, वैसे ही जब आप सेम डिनोमिनेटर्स बना रहे होते हैं तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया है सेम नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन द न्यूमरेटर ऑल्सो। ठीक है, तो नाउ 7 2 ऊपर 14 हो जाएगा और नीचे 35 हो जाएगा। वेरी गुड। और अब 3/7 को देखेंगे तो हमें नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट 35, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 15/35। बहुत क्लियर दिख रहा है कौन बड़ा है, 15/35 वाला नंबर बड़ा है, यानी कि 3/7 2/5 से बड़ा हो गया। क्लियर है, वेरी इजी। चलते हैं आगे और नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कुछ नहीं है, जिन फ्रैक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म सेम होती है, वही हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म मस्ट बी इक्वल। जैसे कि 2/8 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 1/4, आप 3/6 को करेंगे तो इट विल बी 1/2। तो ये मेरे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं हुए। लेकिन वहीं पे अगर आप 3/12 को करेंगे तो इट विल अगेन बी 1/4। तो 2/8 और 3/12 क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। ठीक है, ऐसे ही आप 4/16 करेंगे, इसको भी काटेंगे तो ये विल गेट 1/4, ये भी क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ठीक है बेटा, तो जिन फ्रैक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म सेम रहती है उनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब सपोज आपको बोला कि भाई 2/5 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दो, तो कैसे दोगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए। तो 2 बाई यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से, तो आपके पास आया 4/10, पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। दूसरा 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 6/15 दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया, एंड सो ऑन। आप 4 से कर दीजिए 2/5, तो इट विल बी 8/20 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं हम। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, बस ध्यान रखना है ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस विद अलाइक डिनोमिनेटर्स। अलाइक मतलब बिल्कुल सेम डिनोमिनेटर्स वाले, आइडेंटिकल डिनोमिनेटर्स वाले। तो सपोज मुझे 2/7 और 3/7 को ऐड करना है। अब आप खुद देखिए बेटा, 7 के 2 पार्ट्स और 7 के 3 पार्ट्स, राइट। तो क्या हो जाएगा, टोटल पार्ट्स हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 7 के 5 पार्ट्स हो जाएंगे, राइट। क्या मतलब है, आप जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा हम एक कॉमन डिनोमिनेटर लिख देंगे नीचे, और ऊपर इन फ्रैक्शन ये जो न्यूमरेटर्स हैं इनको एज इट इज लिख देंगे। अगर एडिशन है तो बीच में एडिशन लगा देंगे, बाई चांस यहीं पे सब्ट्रैक्शन होता तो आप सेम डिनोमिनेटर लिख के ऊपर 2 - 3 लिख देते। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 5/7 आ जाएगा और यहाँ पे -1/7 आ जाएगा। बहुत ईजी है। अब आगे चलते हैं, अगर डाउट है यहाँ पे तो फिर बताएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब है फिर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, यानी कि 2/5 और 3/7 ही ले लेते हैं अपना, राइट। अब बोला इनको ऐड करो, तो बेटा अगेन इनको पहले हम सेम डिनोमिनेटर्स बनाएंगे, और सेम डिनोमिनेटर्स हमने अभी पीछे सीखा था कैसे बनाना है। 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट से खुद बना के देखिए एक बारी। तो यहाँ पे हमारे पास आया था, ऊपर आ गया था 2/5 की जगह आ गया था 14/35, और 3/7 की जगह क्या आ गया था 15/35। बेटा प्लस करना है इन्हें तो प्लस कर देंगे, एंड अगेन ये तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, तो ऊपर जस्ट सिंपली ऐड कर देंगे एंड इट विल बी 29/35। बेटा दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। काफी जगह में सिखाते हैं, वो भी यही तरीका है, आपके स्कूल्स में सिखाया होगा कि इन दोनों का एलसीएम हम यहाँ लिखेंगे, फिर हम एलसीएम से इसको डिवाइड करेंगे, 7 आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो बेस्ट तरीका आपका यही है जो मैंने आपको सिखाया है अभी। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ अ होल, पार्ट ऑफ अ होल जो डेफिनेशन है ना, वही आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो पार्ट ऑफ अ होल कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ये कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है, राइट। तो यानी कि न्यूमरेटर जो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में वो हमेशा लेस देन क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। ओके बेटा, ये हमेशा लेस देन डिनोमिनेटर होगा। जैसे कि 2/5 3/7, मैंने अभी जितने एग्जाम्पल लिए थे सारे के सारे क्या हैं आपके
प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। कई बार आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस देखने को भी मिलते हैं बट वो ग्रेटर देन 1 हो जाते हैं। अब क्योंकि आप बोलोगे कि मैम ग्रेटर देन 1 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, राइट? लेकिन हो सकता है। कैसे? अब आपने एक पिज्ज़ा पूरा खा लिया और दूसरे पिज्ज़ा का खाली 1/8 पिज्ज़ा खाया, राइट? तो आपने टोटल कितना खाया? अब आपका तो ज़्यादा हो गया, है ना? तो यानी कि ये नंबर तो 1 से डेफिनेटली बड़ा होगा, राइट? तो उस केस में हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की जरूरत पड़ती है। तो बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में हम ध्यान रखेंगे जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है डिनोमिनेटर। तो जैसे कि 8/7 ना, 8/7 या 19/5, जो भी है जिसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब है कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब आपने बोला मैम मैंने ना 9/8 पिज्जा खाया है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कितना पिज्जा खाया है तुमने। मुझे ये तो क्लियर हो रहा है कि भाई 9 ग्रेटर देन 8 है तो डेफिनेटली इसने मोर देन 1, है ना? मोर देन 1 पिज्जा आपने खा लिया है, राइट? लेकिन कितना खाया है अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना होता है बेटा, इम्प्रॉपर्स को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके जाते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लेके जाएंगे? 9/8 को हम डिवाइड करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको हम बाहर लिखेंगे यहाँ पे, और जो ये न्यूमरेटर है इसको हम अंदर लिखेंगे। तो ये बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिवाइजर बोलते हैं। तो आपका डिनोमिनेटर बनेगा डिवाइजर और ये जो 9 है वो बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 8 1 8 आएगा 1। अब ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे हम। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन में सबसे पहले हम लिखते हैं क्वोशिएंट, फिर हम लिखते हैं रिमाइंडर इस तरह से, और फिर हम लिखते हैं डिवाइजर। तो इसको हम पढ़ते हैं 1:1/8, राइट? इसका मतलब है आपने 1 होल पिज्जा खाया था और 1/8 आपने दूसरा पिज्जा खाया था। ठीक है, अगेन देखेंगे कैसे लिखते हैं। क्वोशिएंट आएगा यहाँ पे, क्वोशिएंट यानी कि जो विनिकुलम है ना, विनिकुलम के बिल्कुल सामने यहाँ क्वोशिएंट आएगा। विनिकुलम के ऊपर हम लिखेंगे रिमाइंडर और विनिकुलम के नीचे हम लिखेंगे डिवाइजर। ठीक है, एंड दैट विल गिव मी माय मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप सपोज आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है और इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे बेटा? डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और क्वोशिएंट फिर उसके बाद में जो आंसर आएगा उसमें प्लस रिमाइंडर करेंगे। ठीक है, तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर और अपॉन में डिवाइजर ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे देगा। कैसे? यहाँ देखेंगे 8 1 8 प्लस 1 यहाँ पे 9 हो जाएगा और नीचे क्या रहेगा? नीचे यही नंबर रहेगा। तो आंसर विल बी 9/8 और दैट इज करेक्ट। हमने इसी को तो कन्वर्ट किया था। ठीक है, चलते हैं आगे। थोड़ी सी लंबी क्लास हो रही है ये, बट डोंट वरी, ये पूरा आपका फ्रैक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन। बड़ा इजी है मल्टीप्लीकेशन। सपोज आपको बोला 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 करना है। सबसे पहले तो बेटा आप इसको ना कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जहां से जो सिंप्लीफाई हो सकता है वो सिंप्लीफाई कर देंगे। मतलब आपको दिख रहा है, जो ध्यान रखना सिंप्लीफिकेशन सिर्फ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हो सकती है। ऐसा नहीं करना कि अगर ये दोनों आपस में कट रहे हैं तो आपने काट दिया, डोंट डू दिस। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन सिर्फ डिवीजन में होती है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होती है। ओके, तो लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ कुछ भी नहीं कटेगा तो आई जस्ट मल्टीप्लाई इट, सो इट विल बी 3 2 6 एंड 7 5 35। बट सपोज मेरे पास होता 15/7 मल्टीप्लाई बाय 35/3, कुछ ऐसा होता। ठीक है, तो अभी भी आप क्या करेंगे? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखेंगे एंड देन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा। अब बेटा मुझे दिख रहा है कि ये जो 3 है और ये 15 है ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे? दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी 1 एंड इट विल बी 5, राइट? नेक्स्ट आपको दिख रहा है 7 और 35 भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो 7 1 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7 से डिवाइड किया, यहाँ पे 7 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 5। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आया? 5 5 ऊपर 25 आ गया, नीचे 1 1 1, तो 25/1 विल बी जस्ट 25।
क्लियर है? वेरी इजी। अगेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई होते हैं, ध्यान रखेंगे। न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, यानी कि अगर आपके पास ऐसा आता है कि भाई 5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, अब आपको लगा यार ये 5 और 10 तो आपस में हो सकते, तो आपने कर दिया 5 1 5 5 2 10, बेटा ये कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? डोंट डू दिस। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, मुझे दिख रहा है ये 2 और 10 जो है 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 5 10 जाएगा, आगे कुछ नहीं हो सकता है इसमें, तो इट विल जस्ट बी 5 इंटू 5 ऊपर 25 और नीचे 3 इंटू 1 विल बी 3, आंसर विल बी 25/3। क्लियर है? वेरी गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है डिवीजन। अब सपोज आपको बोला 2/7 डिवाइडेड बाय 3/5 करो, तो बेटा ध्यान रखेंगे ऐसे तो आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि हमें मल्टीप्लिकेशन तो आता है, तो विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी विल डू डिवीजन। अब कैसे, जो आगे वाला फ्रैक्शन है उसको हम एज इट इज रखेंगे, डिवीजन वाला साइन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और जैसे ही ये डिवीजन वाला साइन मल्टीप्लिकेशन हुआ, आगे वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक है? और अब आप यहाँ पे सिंपली अपना जो आप मल्टीप्लिकेशन करते हो वो कर दोगे, राइट? दैट विल बी 10/21, ठीक है? अब सपोज यही आता 15/45 डिवाइडेड बाय 5/3, तो क्या हो जाएगा बेटा? वीडियो को पॉज करो, खुद से करके देखो एक बारी, फिर इट विल बी डिवाइड जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन, बेटा ध्यान रखना ये वाला नंबर उल्टा नहीं हो रहा है, जो डिवीजन के आगे नंबर है ना उसको उल्टा कर रहे हैं, ठीक है? तो 3/5 हो जाएगा ये, और अब आप इसको कैंसिल कर देंगे, जो भी कैंसिल होता है, पहले हम न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देंगे। अब मुझे दिख रहा है 15 एंड जो 45 है दोनों ही यहाँ पे वैसे 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो 3 यहाँ पे 5/15 हो जाएगा, ये 3 1 3 3 5/15, अब दोनों ही 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो 5 1 5 और यहाँ पे 5 3 15, अब 3 1 3 और ये 3 1 3 ये कैंसिल हो गए, राइट? क्या बचा आंसर? 1/5, आंसर विल बी 1/5। सो बहुत ही मज़ा आया आज हमें, हमने मुश्किल से आधे घंटे की क्लास में अपना पूरा फ्रैक्शन समझा, 6 7 8 सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे कवर अप किए हैं, ठीक है? इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ये पहले आप वीडियो देख लेना, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं ज़रूर सॉल्व करना, फिर भी डाउट रहता है तो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं बोल रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपके ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के वो इन क्लासेस में हम कवर कर सकें। तो स्टे ट्यून टू सरल शिक्षा ऑनलाइन, और अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।